ये भी सीएजी ने कहा है रेलवे को बर्बाद करने का ठेका जो उठा रखा है, 68,269 करोड़ इन पैसेंजर लॉस में चल रही है रेलवे की जमीन पे टिड्डे बस गए हैं, तो रेलवे क्या करेगी? जमीन खाली कराती नहीं। आपने उत्तराखंड में देख लिया था, हल्द्वानी में देख लिया था, और खाने पीने का स्तर तो आप जानते हो क्या होता जा रहा है। तो रेलवे 68,269 करोड़ पैसेंजर सर्विस में के लॉस से गुजर रही है 2021-22 में, ये सीएजी ने कहा है। और कहा है कि ये एक बड़ा लॉस है और ये 8 अगस्त को रखा गया है। तो रेलवे का भी आयुष्मान भारत स्कॉलरशिप आ गया महाराष्ट्र का, अब रेलवे का लॉस भी आ गया। अब उसके बाद आपको ले चलते हैं 26 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी में पेंशन भी घोटाला किया गया है। पेंशन का घोटाला, मरे हुए व्यक्ति को पेंशन बांट दिया गया है, सीएजी की रिपोर्ट में ही आए। मरे हुए व्यक्तियों को ये आपको बांट दिया गया है। 26 स्टेट एंड यूटीज और 2 करोड़ पेंशन पेड फॉर 2,103 डेड बेनिफिशियरी। करीब 2,000 से अधिक मरे हुए लोगों को 2 करोड़ से ऊपर के पेंशन बांट दी गई। ये बिना तैयारी, बिना ऑब्जर्वेशन, बिना सिस्टम बनाए बस जुमला जुमला जुमला, और उस जुमले में पूरा खजाना लूट रहा है। ये बात आप देख लीजिए, और इसमें साफ साफ है कि ये मरे हुए लोगों को पेंशन बांट दिया गया है। उसके बाद आपको नीचे चलता हूं, सीएजी जो आपको के मोहम्मद ने कहा था, एएसआई के पूर्व विशेषज्ञ ने, जिन्होंने खुदाई की थी, खोज की थी राम मंदिर में, कि एएसआई का फंड काटा, भाजपा में की सरकार में दुर्दशा हुई। देख लीजिए 64 स्मारकों को अतिक्रमण की चपेट में चले गए हैं इनके सामने। सीएजी की रिपोर्ट में राशि होते हुए नहीं कराए गए विकास कार्य, और अतिक्रमण करने वाला कौन होता है? हरे टिड्डे वर्ग। और ये मध्य प्रदेश का घोटाला, वो भी सीएजी का, यानी महाराष्ट्र आ गया, आपको मध्य प्रदेश आ गया, केंद्र आ गया, हरियाणा आ गया, रेलवे आ गया, सारे आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में है कि 64 ऐतिहासिक स्मारकों को अतिक्रमण की चपेट में 189 स्मारक पे खतरा आ गया है। और ये मामा जी, बहनों, भाइयों, भांजो, ये सब नाटक कर करके इतने साल से इनकी सरकार है, ये सब कुछ आज भी भोजशाला में ये नमाज पढ़वाते हैं, आज भी भोजशाला में ये नमाज पढ़वाते हैं। और ये जो है 64 स्मारकों में जो अतिक्रमण है, उसमें इंदौर का लालबाग पैलेस, चंपा की बावड़ी, नौगांव का नाग मंदिर, भोपाल का जगदीशपुर महल, जबलपुर की मझोली स्थित विष्णु वराह मंदिर, ये सब हमारे पे कौन आया है आप समझ सकते हैं। फिर गौशाला चलाई जा रही है, ये भी कहा गया, इस पर इन पे कब्जा कर जबलपुर के विष्णु वराह मंदिर में गौशाला चलाई जा रही है, और बाकी लोगों पे दुकान मकान बना लिए गए। बाकी लोगों पे, एक हमारी गौशाला है तो हम ही होंगे हिंदू, और बाकी पे दुकान मकान है, इनकी भी खोजिए। संग्रहालय में रख रखाव के लिए कोई इंतजाम नहीं है, फंड होते हुए भी। इसमें कहा गया है कि संग्रहालय और अभिलेखागार के प्रबंधन पर भयंकर सवाल उठता है कि कोई व्यवस्था नहीं है, बस पैसे बर्बाद हो रहे हैं। और कहा गया कि विकास कार्य नहीं कराए गए, क्षेत्रों में नहीं कराए गए विकास कार्य, जबकि ये विकास के नाम पे ढोल पीटते रहते हैं, 24 घंटे ढोल पीटते हैं। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के जो राजस्व के अनुसार जो रखा गया है, उसमें कहा गया है कि राज्य खनिज फंड में 1045 करोड़ 34 लाख रुपए थे, परंतु संबंधित क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराए गए। यानी
विकास का जुमला भी झूठा। कहा गया अधिसूचना जारी की गई वर्ष 2017, 18, 20, 21 में राज्य खनिज फंड में 1506 करोड़ 83 लाख रुपए थे। 31 मार्च 2021 तक 461 करोड़ 49 लाख रुपए ही खर्च किए गए। 100 वर्ष से अधिक पुराने स्मारकों को संरक्षित करने की अधिसूचना जारी नहीं की गई। 7 स्मारकों पर लोगों ने अतिक्रमण रखा। लोगों मतलब कौन, आप जानते ही हैं। विभाग उल्टा इनको हटवा नहीं पाया, उल्टे उनके संरक्षण के औचित्य का उल्लेख के बिना विरासत होटलों में बदलने के लिए गैर कानूनी रूप से अधिसूचित कर दिया। तो ये मध्य प्रदेश में विरासत घोटाला इनकी आई है। किसकी सरकार है आप देख लीजिए। उसके बाद एक और आई है आपको उत्तराखंड सरकार, यहां भी डबल इंजन, सारे डबल इंजन। ठेकेदारों और एजेंसियों से 1386 करोड़ रुपए नहीं वसूल सकी उत्तराखंड सरकार। सीएजी ने कहा सारे डबल इंजन की। और क्या कहते हैं, क्विट करप्शन, क्विट इंडिया। और करप्शन में इनकी सारी सरकार चुभ चुभ करके नहा रही है। महाकाल में आपने देख ही लिया था, प्लास्टिक की मूर्तियां उड़ रही थी, तो हमारी मूर्तियों को फाइबर का बना के उड़ा रहे थे। तो ये उत्तराखंड की घोटाले सीएजी ने खोले हैं कि 1386 करोड़ की वसूली नहीं कर पाई, ठेकेदार और एजेंसियों के पास ही पड़ा हुआ है। और कई मामले गलत भुगतान होने के बावजूद, यानी गलत भुगतान किया गया, अपने नेपोटिज्म कहते हैं, कई जानकार ठेकेदारों आदि को गलत भुगतान किया गया, फिर कहा गया कि इनसे वसूली है, तो वसूला नहीं। और इसमें पूरी मात्र 4 करोड़ रुपए खजाने में पहुंचा है। 1386 करोड़ रुपए ठेकेदारों और उनको चढ़ा दिया गया। और ये पूरा 19-20 के दौरान जो है, 20-21 के दौरान इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार दिख रहा है। सरकारी एजेंसियों ने ही कराया अवैध खनन। यानी आप देखेंगे उत्तराखंड में सरकार ही अवैध खनन माफिया बनी हुई। ये सीएजी कह रही, हम नहीं कह रहे। उन्होंने कहा कि राजस्व चोरी को लेकर कैग ने देहरादून जिले में 3 स्थानों पर अवैध खदान के साक्ष्य पाए। देहरादून सरकार की निर्माण एजेंसियों ने, खुद देहरादून सरकार की एजेंसियों ने 37.17 लाख मीट्रिक टन अवैध खनन का उपयोग किया। खनन विभाग, जिला कलेक्टर, पुलिस विभाग, वन विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये सब अवैध खनन को रोकने आदि में विफल रही। और उसके बाद गलत रूप से भुगतान किया गया। इसमें 2016 में हेमकुंड साहिब तक हेलीकॉप्टर शटल सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को गलत तरीके से भुगतान किया गया। ऐसे 64 करोड़ का डबल भुगतान किया गया। तो इस तरह से राजकोष को जबरदस्त घाटा पहुंचाया गया है। लेकिन ये सबसे बड़ी ईमानदार सरकार है। अब हम आते हैं सीएजी में योगी जी। और योगी जी और मोदी जी का डबल घोटाला मैंने आपको टेंट सिटी में खोला, बनारस में, जहां ट्रिब्यूनल में ये बात आया जो मैंने दिया। अब यूपी का घोटाला खोला सीएजी। 5 विभागों के अफसरों ने यूपी के खजाने को पहुंचा दिया 3640 करोड़ रुपए का नुकसान। इनके हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये हम नहीं ढूंढ के ला रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट है, देख लीजिए। उत्तराखंड, रेलवे सरकार, आयुष्मान भारत योजना, और अब यूपी सरकार। यूपी सरकार के लिए कहा है कि 5 विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और अनियमितताओं की वजह से। अब आप कहोगे अधिकारी, तो जब शासन ही ऐसा हो तो अधिकारी ऐसे निकलेंगे। ये अधिकारी तो अपने ही मुख्यमंत्री का 302 का केस खुलवाने गए। इन अधिकारियों पर किसका बर्दाश्त है पता कर लो। 3640 करोड़ रुपए का नुकसान किया, ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।
5 विभागों ने केवल एक साल में 3,640 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। 3,640। अब की बार ईमानदार सरकार, हर जगह पूरे देश में घोटालेबाज सरकार। और ये कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं करते। अरे भ्रष्टाचार नहीं करते तो विदेशी धन की स्क्रूटनी से रोकने के लिए, सारी पार्टियों की स्क्रूटनी को रोकने के लिए क्यों 2018 में बिल लेकर आए थे? भ्रष्टाचार नहीं करते तो एफसीआरए को रोकते क्यों नहीं हो? और भ्रष्टाचार नहीं करते तो एफसीआरए में बिल गेट्स जिसको पैसा देता है उसकी सूचना क्यों छुपाते हो? भ्रष्टाचार नहीं करते तो आरटीआई के अधिकार क्यों खत्म करते हो? आरटीआई के अधिकार खत्म करने के लिए डाटा बिल ले आए हो। और भ्रष्टाचार तो आपकी जो है वो सीएजी की रिपोर्ट से आ रही है, तो ये तो छन के थोड़ी आ रही है। जिस दिन आप जाएंगे पता चला कि भारत के खजाने को जय जय। मुद्रा स्कीम जिसमें 36-37% हर टिड्डों को दिए हो, वो सबसे बड़ा एनपीए होने जा रहा है। इतने बड़े घोटाले होंगे उसमें। लेकिन अब कौन कहे? फर्जी आईटीसी के 1,446 करोड़ के मामले फर्जी ये यूपी में पकड़े गए। और इसमें जो है 1525 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। फर्जी 1446 रुपए, ये सिर्फ आईटीसी से संबंधित है। बिना सही तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले को में देखे आदि। और इस पूरे मामले में जो है घोटाला किया। आबकारी विभाग, दारू विभाग में भी 1276 करोड़ का घोटाला। दारू विभाग के लिए तो केजरीवाल को कह रहे हो, दारू विभाग के लिए तो वो जो केसीआर की बेटी को कह रहे हो, यहां भी 1276 करोड़ का घोटाला। ये यूपी की सरकार, योगी जी हैं, वहां ये सब घोटाले अधिकारी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो उसके बाद महिला सम्मान के लिए मिशन शक्ति अभियान में भी कुछ चीजें आई है सामने। तो उसमें तो कानूनी कार्रवाई की गई है। तो ये पूरा आपको घोटाला लग रहा है। अब अगला घोटाला एसबीआई का ले लीजिए। ये भी बिना मांगे जितना पैसा मोदी सरकार ने एसबीआई को दिया उतने में 9 बार चांद पे जा सकते हैं। यानी एसबीआई को 8,800 करोड़, ये भी 2023 का, ये मार्च का है, 8,000 यानी 800 करोड़ बिना मांगे एसबीआई को दिया गया। तो ये भी एक अनियमितता का मामला है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अब कहूंगा पुराना रिपोर्ट दिखाने के लिए, पहले भी 18 में इनके घोटाले सामने आ चुके हैं, हमने ध्यान नहीं दिए। 19 मंत्रालयों ने, मोदी सरकार के 19 मंत्रालयों ने लगाया 1,179 करोड़ का चूना। सीएजी ने गड़बड़ी पकड़ी। ये भी 2018 का है। 2018 और 2023 5 साल में आप देखिए इनके घोटाले बढ़ ही रहे और इनकी हर सरकार शामिल है। डबल इंजन की सरकार तो डबल लूट। हाँ, कह रहे नीना जी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और खा भी रहे और खाने भी दे रहे हो। ये व्यवस्था की गड़बड़ी। यदि मनमोहन सिंह के सर पे फूटा 2G तो आपके सर पे क्यों नहीं फूटना चाहिए? कहो नहीं राज्य। 19 मंत्रालयों ने 1,179 करोड़ का चूना लगाया था और ये नियम कायदे को दरकिनार करके अनावश्यक रूप से करीब 1,179 करोड़ रुपए का चूना जनता को लगाया। और ये 2018 में, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, 2018 में इस पूरे मामले में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, मोदी जी का प्रिय मंत्रालय जो शिक्षा मंत्रालय हुआ, जिसमें काम कुछ नहीं होता, खाली मंत्री बदले जाते, तो उनके नाम थे। विदेश मंत्रालय, मोदी है तो मुमकिन है, यहाँ फोटो वहां गले, वहां मिलना, वहां फोटोग्राफ, वहां उसको, वहां भी घोटाला। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, अनुराग ठाकुर कुछ करते नहीं, ओटीटी बेलगाम है। कहते हैं अरे न्यूयॉर्क टाइम्स, तुमने जो खबर बताई है न्यूज क्लिप है, 2 साल पहले मैंने ब्रेक की। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय, ये बड़े पैमाने पर इन सब ने गड़बड़ियां की है और इस सब में
आप देख लो।